हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज बात करने वाले हम राजस्थान रेट 2023 के बारे में। तो देखिए, जो आपकी सीईटी एग्जाम्स हुई थी 4 और 5 तारीख को, ठीक है ना, जो कि 12th लेवल पे थी, ठीक है ना, उनमें आए हुए क्वेश्चंस थे आपके राजस्थान जी के, ठीक है ना, उनको हल सहित देखने हैं और देखने वाले हम रेट, ठीक है ना, और सीईटी जो हमारी टेस्ट सीरीज निकाली गई थी उनसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं इस पेपर में, ठीक है ना। और साथ में ये क्वेश्चंस क्यों लाए जा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आपको मालूम हो कि जो रेट है आपकी, ठीक है ना, उसमें लेवल क्या होने वाला है क्वेश्चनों का, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम देखें। तो पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम था। तो वहां पे ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है ना। तो बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, कोई नहीं। नेक्स्ट आपके शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जिले की बात करें हम तो जयपुर जिला, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा गया था आपके दुर्ग, तो दुर्ग की बात करें तो आमेर दुर्ग हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके बूंदी और कोटा में बोली जाने वाली बोली है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश में जो कि आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती बोली। नेक्स्ट आपके किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो आपको मैंने 50 बार बताया होगा, जसनाति सिद्ध संप्रदाय है जिसके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। और किससे संबंधित है, कतरियासर बीकानेर से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपके करंट से रिलेटेड था, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, तो ये किससे संबंधित थी, शिव प्रतिमा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता को सांपों का देवता कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो सांपों के देवता ये भी आपको करवाया हुआ है। आप टेस्ट सीरीज आके देखें तो हर क्वेश्चन को आपको पाएंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सप्ताह में आवास एवं बस्तियां में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो इसका आंसर हो जाता आपके ऑप्शन नंबर ए, गणेश्वर सप्ताह, जो कि आपके ये जो 4 ऑप्शन थे वो दिए हुए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है। तो ये आपके क्या था, जस्ते से बना पानी का पात्र। तो ये भी आप देखेंगे, जोधपुर का बता रखा था कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। और किससे बना हुआ था, ये जस्ते से बना पात्र था, ठीक है ना। नेक्स्ट था आपके किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चंस भी आप देखिए, टेस्ट सीरीज आके देखिएगा कि ये क्वेश्चंस हमारे करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित था, बेंगू किसान आंदोलन से। और इसमें ये बताया था रूपा जी, ठीक है ना, रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट है, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ के थे, आपके नाथ द्वारा राज संबंध के। नेक्स्ट है आपके, राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये कौन थे, आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जो कि कई बार मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स होंगे। नेक्स्ट आपके, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो इसका आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ये ऑप्शन जहां पे मुझे लगा कि आपको ऑप्शन देना चाहिए, वहां पे मैंने ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि आपको पता है कि पहली है आपकी गुरु शिखर, ठीक है ना। और सेकंड नंबर की बात करें तो शेरगढ़ यानी शेर, जिसमें कितनी ऊंचाई है इसकी, 1597। कितनी है, 1597, 50 बार बताया होगा ये। नेक्स्ट है, शासनकाल किसन शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो किसके शासनकाल में था, राजा सामंत सिंह, जिसे नागरीदास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से, नागरीदास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। तो हम बात करें रहवासा सीकर की, तो देखिए रहवासा सीकर तुरंत ही आया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो जसवंत थड़ा मैंने बताया था आपको जोधपुर में, और इन्होंने जो था सरदार सिंह ने अपने पिता की जो याद थी उसमें बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्लू पोर्ट्री जयपुर संबंधित शिल्पकार कौन थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन था जिसमें चारों ही ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे। तो आपको जो सीटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बोनस अंक होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपके कौन सा हो जाता, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट था, महाराजा श्री उम्मेद मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ये किस जिले में स्थित है, आपके पाली जिले में। अगर आप देखिए टेस्ट सीरीज देखें तो ये क्वेश्चंस लगभग हमारी टेस्ट सीरीज से उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तम श्रेणी का कोयला है। तो देखिए, ये भी आपको बताया था कि एंथ्रासाइट जो कि एक उत्तम श्रेणी का कोयला है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है आपके एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक प्राप्त करता है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस को आपको घुमाया था, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम्स होने से पहले मैंने एक दिन पहले करवाया था कि राजस्थान में जलवायु प्रदेश में कौन से जिले में विषमता पाई जाती है। तो वो कौन सा आ जाता है, आपके जैसलमेर, ठीक है ना, कौन सा, जैसलमेर,
तो जैसलमेर की बात करें कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यह आता है आपके BWHW पे। तो यही हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मालपुरा करौली का मैदान है तो ये किसका भाग है, बनास बेसिन का। नेक्स्ट है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो वो कौन थे, नागभट्ट प्रथम। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस वाद्यंत्र को रणभेरी आना चाहिए थे लेकिन यहाँ पे भेरी दिया हुआ था, तो इसका नाम किस नाम से जानते हैं, आपके भूंगल को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गंभीर व बेड़िच नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो ये भी आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ जो कि है गंभीर व बेड़िच नदी के तट पर है। ठीक है ना। और आहू और काली सिंधिके में गागरून दुर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायी संभाला, तो इसका आंसर, सॉरी गाइस यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा। ठीक है ना। इसका आंसर होगा आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली। ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आपको बताया था मैंने, डूंगरपुर एक बांसवाड़ा, एकमात्र ऐसे 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में था, तो ये कहाँ था, आपके बेरसा गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग में किस माह में लगता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपके कार्तिक माह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है आपके 1977 और 1978 में। नेक्स्ट है, माही कंचन और माही धवल किस्म है, तो ये किसकी थे, आपके मक्का की। और मैंने माही सुगंधा, ठीक है ना, कौन सी, माही सुगंधा के बारे में बताया था कि ये चावल की किस्म है। ठीक है ना। और इसी के साथ माही कंचन के बारे में बताया था कि ये मक्का से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक पॉटरी, यहाँ पे आपके ब्लैक पॉटरी नहीं दिया हुआ था, आपके दिया हुआ था काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता आपके सवाई माधोपुर। और मैंने बताया था आपको ब्लैक पॉटरी जो कि काली मिट्टी के बर्तनों से बनी होती है, ठीक है ना, वो कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो ये कहाँ की थी, आपके सवाई माधोपुर की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई, तो मैंने आपको बताया था अगर माणिकलाल वर्मा नहीं आते हैं तो आपको बलवंत सिंह मेहता जरूर देंगे ऑप्शन में, तो आपके माणिकलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रहा था बलवंत सिंह मेहता, तो हमारा आंसर हो जाता है बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये ऑप्शन इसलिए लाए गए, मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर मुझे लगा कि ऑप्शन देने चाहिए वहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपके HD सांकलिया। ठीक है ना। ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखिए इसी के साथ हम आप देखिए RC अग्रवाल और AK व्यास, ये भी आहड़ जो सप्ताह थी उसके उत्खनन कार्य में नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा जाता, ऑप्शन नंबर B HD सांकलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट था, 1857 क्रांति के समय भीमचारण को किस रावत सामंत ने शरण दी, तो आप देखेंगे मैंने कहा था आपसे जो कि केसरी सिंह बारहट और जो ठाकुर कुशाल सिंह थे आहुआ के, उनको किसने शरण दी थी, जोध सिंह ने। और इसी के साथ दी थी आपके भीमचारण जी को भी। ठीक है ना। का आंसर कौन सा चला जाता, जोध सिंह। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित थे, तो ये किससे थे, आपके बहरूपिया कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य, तो ये क्वेश्चन था आपका किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित था, ये कथक से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान ने जालोर में पाई जाती है, तो मैंने कई बार बताया जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगर ऑप्शन नंबर सेकंड देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर B और C तो वैसे ही कट रहा है। नेक्स्ट देखिए हम ऑप्शन A और D से, तो देखिए ग्रेनाइट के अलावा आपके जालोर में रायोलाई, ठीक है ना, ये भी पाई जाती है। हमारा आंसर कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किस चित्रकला संबंधित है, तो ये कौन से थे, आपके मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, तो देखिए मैंने आपको खैर के बारे में बताया था कि इससे खत्ता, ठीक है ना, खत्ता तैयार किया जाता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था तेंदू, ठीक है ना, तेंदू के बारे में बताया था कि तेंदू से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। और इसी के साथ बताया था पलास, ठीक है ना, जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको सालर के बारे में बताया था कि सालर एक ऐसा वृक्ष है जिससे अच्छी गोंद प्राप्त होती है, यानी कहा था मैंने कि गोंद जो है अच्छे स्रोत की प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने,
चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मैंने बताया था चंबल की, बताया था आपको, भाखड़ा नांगल परियोजना बताई थी, सारी बताई थी। तो आपका कौन सा चला जाता, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जिसके साथ मैंने माही परियोजना थी उसके बारे में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके थार मरुस्थल में डांड के नाम से जाना जाता है। तो डांड के नाम की बात करें तो इन्हें पलाह झील जो है, जो थार मरुस्थल में, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरील पट्टी जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है आपके बांगर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिए मैंने बताया था आपको इस तरीके मैप बना के, ठीक है ना, जिसमें बताया था यहाँ पे आपके बांसवाड़ा, यहाँ पे क्या है गंगानगर, और यहाँ पे धौलपुर, और यहाँ पे जैसलमेर। तो मैंने बताया था आपको इनके अक्षांश और दशांश विस्तार, यानी यहाँ पे कौन सा अक्षांश आएगा, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा, ठीक है ना, इनके बारे में बताया था। और इसी के साथ ये पूर्णतः जो अक्षांश है और देशांतरीय विस्तार थे वो भी बताए थे। तो देखिए ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हम उत्तर दक्षिण कभी नहीं देखा, ठीक है ना, ये आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो 21 कभी नहीं देखा, ये भी आपकी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए तो देखिए दक्षिण दक्षिण आ रहा है, ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया अक्षांशीय, तो अक्षांशीय यानी हमारा ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तरतराई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, इस उन्हें किस नाम से और जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, आपके त्रिपुरा सुंदरी माता, जो कि आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयाला की रचना हुई। तो इसका आंसर हो जाता है आपके वत्सराज में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमर काव्य वंशावली के लेखक थे, तो ये कौन थे, आपके रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट थे राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का मुख्य कारण था, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर ए की, तो भूमि का कटाव, अनियमित वर्षा, जल अविवेकपूर्ण उपयोग, वनों की कटाई। तो हम देखें इसका आंसर कौन सा जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था जो कि चरी नृत्य से, ठीक है ना, गुज्जर जाति की जो है महिला किशन फल्गुबाई, जो किस नृत्य से संबंधित थी, चरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पन का मैदान स्थित है। तो देखिए इसके बारे में बताया था कि प्रतापगढ़ से जो बांसवाड़ा के मध्य का जो स्थान होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाएगा, आपके छप्पन का मैदान। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सेना भेजी। तो ये आप देखिए टेस्ट सीरीज जाके देखिए, 100% आप देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये कौन सा जिला था, कौन से राज्य के थे, ये करौली राज्य के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश साकला संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाघ संरक्षण क्षेत्र से, ठीक है ना, जो कि कैलाश साकला को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैन। नेक्स्ट है राजस्थान कितने जिलों में मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। तो ये कितने जिलों में, आपके 12 जिलों में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो देखिए बिंदोली जो कि विवाह से संबंधित है, सामेला ये भी विवाह से संबंधित है, मोसर ये मृत्यु संबंधित है। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर सी, जडूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए तापमान है, ठीक है, समुद्र से दूरी भी है, प्रचलित पवनी जो कि पश्चिम विक्षोभ के नाम से भी जानती है, तो ये भी है। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप जाके देखिए टेस्ट सीरीज में, तो सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन हमने वहाँ पे किस तरीके से करवाया था, मिलान वाले करवाए थे, और यहाँ पे आपसे युग्म पूछा है। तो हमारा देखिए शाहपुरा रामचरण जी हैं, खेड़ापा के रामदास जी हैं, और सिंहतल हरिवंश जी। नेक्स्ट है रैण दरियाव जी। तो हमारे अगर हम ऑप्शन ए, बी और डी के देखें तो ये तीनों सही हैं। तो देखिए ऑप्शन सी देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, आपके हरिराम दास जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बाजूबंद आभूषण, जो भी आपको बताया था कि बाजू में पहना जाता है, बाजू की जगह आपकी भुजा दी हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या दी हुई थी, भुजा। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था भुजा वाला वो चला जाता। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये कौन थे, आपके फजल अली, ठीक है ना। नेक्स्ट है गोगा जी का जन्म स्थल है, जो कि आप सब जानते हैं ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट है राजस्थान किस जिले में हेवल्स इंडिया फैक्ट्री स्थित है। तो ये आपके कौन सा चला जाता, ऑप्शन नंबर जो अलवर वाला था वो चला जाता। तो ये 60 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो कि आपकी CET 4 तारीख को जो हुई थी एग्जाम, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके राजस्थान जी के वो लाए गए हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो में आपकी 5 तारीख की जो फर्स्ट और सेकंड जो है शिफ्ट हुई थी उनके क्वेश्चंस लाने वाले हैं और उनमें भी देखने वाले हैं कि कितने हमारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस 60 क्वेश्चंस थे उनमें हमारे क्वेश्चंस कितने मिले हैं, और वो अगर आप शुरू से देख रहे हैं हमारे वीडियोज को, ठीक है ना, तो आपको एहसास हुआ होगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस मिले हमारे टेस्ट सीरीज से, और साथ में ये भी मालूम हुआ होगा कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसी लेवल से उठाए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।